This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में हरियाणा राज्य द्वारा इन दिनों गेहूं के भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिससे हिमाचल के पशु चारे का गहन संकट पैदा हो गया है। सोमवार को गो सेवक सचिन ओबरॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसडीएम पांवटा विवेक महाजन के माध्यम से उपायुक्त सिरमौर को एक ज्ञापन भेजा। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि अगर 2 दिन में उनको पशुचारा नहीं मिला तो वह उपायुक्त कार्यालय के बाहर सभी गौ सदन अपने गोवंश के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अब समस्त गोवंश सहित अन्य दुधारू पशु भूख से मरने की कगार पर पहुंचने लगे हैं। देखो, वर्तमान सरकार के जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने उस समय में गौ भक्त है। गौ पालन के लिए उन्होंने शराब के ऊपर भी 1.5 रुपया 2 रुपया सेस लगाया हुआ है। वो उसी सेस में से ऐसी जो गौशालाएं हैं उनको अनुदान दे दे, उसके लिए भी 50,000 प्रकार की फॉर्मेलिटीज रखी हुई है, उनको कम करें। ये जो चारे की जो समस्या पैदा हुई है, हरियाणा सरकार ने जो अन्य हिमाचल में जो चारा भूसा ना भेजने ना मतलब भूसे पर प्रतिबंध लगा दिया, अभी हिमाचल में ना जाए, उससे केवल गौशालाओं को ही नुकसान नहीं हुआ। पांवटा क्षेत्र में 50% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है और उन्होंने 20-20, 25-25, 50-50 गौएं पाली हुए हैं। उनसे अपना गुजारा करते हैं दूध बेच कर और गोबर बेच करके। उनके लिए भी ये समस्या पैदा हो गई है, वो अपने पशुओं को क्या खिलाएं। ये बहुत बड़ी विकराल समस्या हो गई है। हिमाचल सरकार का इस ओर ध्यान खिंचाना चाहूँगा कि इस समस्या को अतिशीघ्र हरियाणा सरकार के साथ बैठ के शीघ्र से शीघ्र समस्या का हल किया जाए। जो भूस सीजन पे 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वो आज 13 रुपये 14 रुपये किलो मिल रहा है। तो अब पशुधन को कैसे बचाया जाए, ये बड़ी विकराल समस्या पैदा होगी। जैसा कि सभी को पता ही है जी कि हरियाणा ने इस बार जो भूसा है, क्योंकि गेहूं का सीज़न अभी अप्रैल में होता है, तो वो बंद कर दिया है। हिमाचल में बिल्कुल आने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे अब हिमाचल में हमारे पास लोकल तो इतना होता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो लगभग 1000 बीघा से ऊपर इस बार आगजनी में सारा फसल जो है बर्बाद हो गई। तो अब गहन संकट हम लोगों को पैदा हो गया कि गौवंश का पेट कैसे भरे। इस वक्त हम लोग पूरे साल भर का जो है वो भूसा ले लेते थे और बहुत सस्ता 2 रुपये 3 रुपये मैक्सिमम 4 रुपये मिलता था। अब हरियाणा ने जब से प्रतिबंध लगाया है तो अब भूसे के रेट लगभग 1200, 1300, 1400 रुपये पहुँच गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम उनका पेट कैसे भरें। चलो, डेयरी वाले हैं और भी पशुपालक हैं, समस्या सभी की साझी है, लेकिन जो गौशाला चलाते हैं उनका तो कोई आमदनी का सोर्स भी नहीं है। उन्होंने तो सड़कों से गौवंश जो उठाया है उनकी सेवा कर रहे हैं। अब वो उनको 15 रुपये किलो का भूस तो नहीं खिला सकते, कैसे खिलाएंगे, कहाँ से आमदनी लाएंगे। अब एट लास्ट यही हो गया कि गौवंश जो है वो भूखा मरने के कागार पर पहुँच गया है। हमने डीसी साहब को 25 तारीख को भी मैंने ईमेल के माध्यम से सीएमओ हरियाणा, सीएमओ हिमाचल, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल, डीसी सिरमौर और डीसी यमुनानगर, डीसी अम्बाला, सभी को मैं हाथ जोड़ के आग्रह भी किया, टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट किया और अपने ज्ञापन भी भेजे। लेकिन पता नहीं इनको या तो ये नहीं लग रहा भी ये कोई समस्या है या नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब गौवंश मरने के कागार पे। मैं अपनी गौशाला की बात करूं, मेरे पास तो 2-3 दिन का भूस बचा है। उसके बाद अब मुझे प्रशासन बताए, हरियाणा और हिमाचल की सरकार बताए कि मैं उन भूस तो है नहीं, घास तो है नहीं, तो इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले भी बेशरम थे, अब भी बेशरम है, इनको कोई शर्म ही नहीं है। ये गौवंश को इन्होंने मरने के लिए छोड़ा हुआ है। अब ये यही चाहते हैं कि गौशालाओं में भी गौवंश मरे। ना तो सरकार इस बात पे संज्ञान ले रही है। हमने डीसी साहब को आज 9 तारीख को दोबारा से ज्ञापन मैंने भेज दिया है। अगर 2 दिन के अंदर हमें कहीं से भी गौ माता के लिए भूस नहीं मिलता तो सारा गौवंश लेकर के मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं सरकारी डीसी साहब के या फिर पांवटा साहब में एसडीएम साहब के दफ्तर में ला करके सारा जितना मेरी गौशाला में, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों के आगे अब उनको मरते नहीं देख सकता। यहाँ पर आए फिर उनका जो भी हो, मैं तो उनके पैरों को हाथ लगा दूंगा। माता अब तू जाने और ये जाने, जिनकी यहाँ सरकार है और जिनका यहाँ प्रशासन है वही जाने। धन्यवाद। कि चारे की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इस बारे में इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन हमने ऑलरेडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी भेज दिया था और डिप्टी कमिश्नर साहब से इस मुद्दे को पर्सनली भी उठाया था जब मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ऊपर गवर्नमेंट को भी भेज दिया हुआ है और उनसे जो ये जगाधरी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी उन्होंने बात कर ली थी, क्योंकि जो श्री पार्थ जो हैं जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला हुआ, जो डीसी हैं वहाँ के, उनसे भी उन्होंने बात करी थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो इस बारे में देखेंगे।
तो ये तो हो ही गया था। उसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे थे पशुपालन विभाग वगैरह के द्वारा कि किस तरह से और भी कोई ऑप्शंस रहे जिससे कि चारा उपलब्ध हो पाए। तो हमने एक इन्हें बताया भी है, हमें जो डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी है मैडम, उन्होंने कहीं से सारे कोऑर्डिनेट करके कोई चारे वाले हैं उनसे भी बात करी है, और जो उन्होंने और भी उन्होंने भी वहाँ दिलवाए हैं नाहन में भी, तो इनको वो भी बता दिया गया कि एक वो भी ऑप्शन है कि उनके द्वारा भी जो है चारा दिया जा सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।